हेलो एवरीवन। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं चर्चा करने वाली हूँ कि हम जो भी पैसा घर में लाते हैं और वो खर्च हो जाता है, घर की बरकत जो है ना वो धीरे धीरे करके गायब हो रही है। कुछ विशेष कारण हैं जिनको हम ध्यान में नहीं रखते हैं, उसी की वजह से हमारे घर में बरकत नहीं रहती है और पैसा आता है और चला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हम हमारे रसोई घर में करते हैं। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के अनुसार जो हमारे घर का अहम हिस्सा होता है ना वो होता है किचन। यहीं से हमारी बरकत शुरू होती है और एक जो गृहिणी है ना वो अपना अधिकतर समय किचन में ही व्यतीत करती है। तो यहीं से ही बरकत शुरू होती है और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम कर जाते हैं जिसके कारण हमको खुद को भी नहीं पता होता है और हमारा घर में आया हुआ पैसा फटाफट निकल जाता है। ऐसे में रसोई घर में काम करते समय हमें कुछ विशेष बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं और पैसा एकदम पानी की तरह बहने लगता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी वो साधारण सी बातें हैं जिनको हम इग्नोर कर जाते हैं और उनका हमको मतलब नुकसान भुगतना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जब हम किचन में काम करते हैं तो जो जूते चप्पल हैं, अधिकतर आपने देखा है कि आजकल क्या मतलब हम हाउस वाइफ है, चप्पल पहन के ही किचन में काम करने लग जाती हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रसोई घर को सबसे पवित्र स्थान माना गया है हमारे घर का। ऐसे में अगर हम इस तरह की गलतियां करते हैं, जूते चप्पल पहन के खाना बनाते हैं, किचन में जाते हैं, रसोई घर में जाते हैं, तो आर्थिक परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप खाना बनाने जाएं, किचन में घुसे तो आप जूते चप्पल बाहर ही उतार दें। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो है रोटी। जब भी हम खाना बनाते हैं तो रोटी सेकते हैं तो जो सबसे पहले रोटी होती है ना वो गाय को अर्पित की जाती है, गाय को खिलाई जाती है। उसके बाद जो सबसे लास्ट रोटी रहती है ना वो कुत्ते को दी जाती है। तो ये बहुत ही पुरानी मतलब पुराना किस्सा है। हमारी दादी नानी भी हमको बताती आई कि पहली रोटी गाय को निकालते हैं और आखिरी रोटी कुत्ते को निकालते हैं। तो ये काम भी आप ज़रूर करें। इससे भी आपके घर की जो आर्थिक परेशानियाँ ना वो कम होंगी। और अगर आपके घर में आसपास गाय नहीं है तो आप गौशाला में जाके भी गाय को रोटी दे सकते हैं। इससे आपकी जो परेशानी है, पैसे की दिक्कत है, वो ख़त्म होगी। आप करिएगा। इस तरह से हमारे क्या मन को भी बहुत शांति मिलती है इस तरह के काम करने से। तीसरी चीज़ जो है वो है दूध। दूध को हमेशा ढक के रखें, उसे खुला ना छोड़े। दूध को बहुत पवित्र माना गया है। ऐसे में अगर दूध को हम खुला छोड़ देते हैं तो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का कारण बनता है। इसलिए ध्यान रखें कि दूध को हमेशा ढक के रखें। और इसी के साथ है तेज़ धार वाली चीज़ें जैसे चाकू, कैंची, इनको कभी भी आप रसोई घर की दीवारों पर मतलब टांग के ना रखें। जैसे अधिकतर हम क्या करते हैं कि तेज़ धार वाले जैसे चाकू रहते हैं, नुकीली चीज़ें रहती हैं, कैंची, इनको हम किचन की जो दीवार रहती है ना उनके ऊपर टांग देते हैं। लेकिन ये वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्कुल गलत माना गया है। ऐसा करने से घर परिवार के सदस्यों को परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि किचन की वॉल पे लटका के ना रखें। इसी के साथ आता है किचन में जब हम खाना खाते हैं तो कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वैसे तो वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में बैठ के भोजन करने से बहुत सारे वास्तु दोष दूर होते हैं, मगर भोजन करने के लिए सही दिशा का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में कभी भी रसोई घर के मतलब बीच में, पश्चिम में और दक्षिण दिशा में भोजन नहीं किया जाना चाहिए। इससे जीवन में कई तरह की दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अब आता है रसोई घर में काम आने वाला चूल्हा या फिर गैस स्टोव, जिस पे भी आप खाना बनाते हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसकी सही जगह, सही प्लेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब रसोई घर में चूल्हा इस ढंग से रखें कि वो बाहर से किसी को भी दिखाई ना दे। इससे घर परिवार के सदस्यों की सेहत है ना वो बरकरार रहती है, स्वस्थ रहते हैं और आर्थिक जो परेशानियां ना वो दूर होती है। तो बस ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रख के आप किचन में काम करिए, रसोई घर में काम करिए और आपकी सारी परेशानियां। तो आप लोगों को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।